गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुना करनाल। आज हम क्लास 6 का सिविक्स का जो हमारा टॉपिक है, हमारा 6th क्लास का रूरल लाइवलीहुड, उसमें हमने आज आपको थोड़ा इसका रूरल लाइवलीहुड की इंट्रोडक्शन दी कि रूरल लाइवलीहुड होता क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे फार्मर्स जो हैं खेतों में काम करते हैं, वो किस तरह वो कर्ज़ लेते हैं, तो कर्ज़ के नीचे दबते चले जाते हैं, लास्ट में आके वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड के बारे में ही इंट्रोडक्शन की। विलेज की जो लाइफ है, फार्मर्स की लाइफ जो है वो कैसे है। पीपल इन रूरल एरियाज़ अर्न लिविंग वर्क ऑन फार्म्स। ठीक है, जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, जो शहर से बिल्कुल दूर रहते हैं, उन वो क्या करते हैं, अर्न लिविंग, अपने रोज़गार से अपना जो है खर्चा चलाते हैं। जैसे कई लोग जो हैं वो खेतों में काम करते हैं, कई लोग जो है वो दुकानों में काम, छोटी छोटी उनकी दुकानें होती हैं अपनी, या किसी की दुकान में काम करते हैं। वर्क ऑन फार्म्स, फार्म्स मीन्स खेतों में काम करते हैं। अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे शॉप्स वगैरह खोला होता है, अपना बिजनेस होता है जिनका। वर्किंग ऑन फार्म्स such operations such as preparing the land. फार्म्स मीन्स विलेज, खेतों में काम करना। खेतों में क्या काम होते हैं उनके? ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, ज़मीन को तैयार करना। जब हम कोई फसल लगाते हैं उससे पहले हम ज़मीन तैयार करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं। सोइंग, बीज जो है वो बोते हैं। बीडिंग एंड हार्वेस्टिंग, जब वो बड़े हो जाते हैं पौधे फिर उनको काटते हैं। पहले ज़मीन की खुदाई करी, ज़मीन तैयार करी, बाद में उसमें बीज डाल दिए, फिर उसको सिंचाई करते हैं, बाद में वो उसकी फसलों को काट देते हैं। डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स। फसलों का जो बढ़ना होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। जैसे जैसे जितनी बारिश होगी, जितना का जैसा क्लाइमेट होगा उस तरह की फसल हो जाती है। कहीं भी तेज़ बारिश होती है तो फसल क्या होती है, पूरी ख़राब हो जाती है। फसल बारिश नहीं भी होती है तब भी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टन सीजन्स, जो मौसम पे डिपेंड करती है हमारी लाइफ। जो फार्मर है उसकी जो लाइफ है वो मौसम पे डिपेंड है। जैसे अगर बारिश के मौसम में बारिश नहीं हुई या अच्छी धूप फसलों को नहीं मिली तो उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। पीपल बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जो लोग होते हैं वो बिजी होते हैं बीज बोने में और फसलों की कटाई में। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, जो विलेजेस में लोग होते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, अलग अलग फसलें लगाते हैं। सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशन, लेकिन जो उनकी लाइफ सिचुएशन हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। बेशक वो फसलें अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग सीज़न में अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग फसल लगाई जाती है, लेकिन जो उनकी लाइफ होती है, सिचुएशन उनकी गरीबी होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सबकी सेम होती हैं। प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक प्रॉब्लम होती है उनके पास पैसा नहीं होता है, पैसा नहीं होता तो वो बीज नहीं ला पाते हैं। एक प्रॉब्लम होती है उनको मौसम की, सीजन्स की। हाउ पीपल सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। जिस लैंड पे वो कल्टिवेशन करते हैं, जिस लैंड पे वो ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, उसके रिलेटेड उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर फसलें अच्छी होगी तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छी चलती है, अच्छी पैसे कमाते हैं वो। मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड फॉर वर्क एज लेबरर्स। कुछ होते हैं वो उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है, किसी और की ज़मीन पे काम करते हैं वो। ठीक है, एक तो हो गया अपनी ज़मीन वाले, एक होता है कि जिनकी वो ज़मीन नहीं है उन्होंने दूसरों की ज़मीन पे एज ए मज़दूरों की तरह काम करते हैं। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। कई मज़दूर होते, ज़मींदार होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो फसलें उगाते हैं, ना कि बेचने के लिए। सेल इन द मार्केट, ठीक है, वो अपनी फसलें उगाई। कई लोग किसी की ज़मीन पे काम किया, कई लोग अपनी ज़मीन पे काम करके फसलें उगाते हैं, फिर उनको मार्केट में बेचते हैं। एंड सेल टू द ट्रेडर्स फ्रॉम वेयर होम दे बोरोड मनी, और या तो जिनसे उन्होंने कर्ज़ा लिया होता है उनको वो अपनी फसलें, अपनी जो पैदावार होती है वो बेच देते हैं। टू सर्वाइव फैमिलीज बारो मनी फॉर देयर वर्क इज़ अवेलेबल। एक तो अपनी फैमिलीज़ को पालने के लिए और जो उन्होंने कर्ज़ा लिया होता है उसको उतारने के लिए। सम फैमिलीज़ थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड्स बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़।
कुछ लोग फार्मर्स ने इसी ज़मीन से ही अपना बिज़नेस बढ़ाते हैं। एक तो वो खेती बाड़ी भी करते हैं, साथ साथ में अपना और ज़मीन भी ले लेते हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। बट मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन द विलेजेस डू नॉट फाइंड एनफ वर्क। ठीक है, कई लोगों का तो बिज़नेस अच्छा चल जाता है, जिनकी फसलें अच्छी होगी उनके बाकी काम भी अच्छे रहते हैं। कई लोग होते हैं जैसे वो एग्रीकल्चर लेबर जो किसी की ज़मीन पे काम करते हैं, उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है, मछली पालते हैं जो, या जिनका क्राफ्ट्स पर्सन जो कि जैसे कोई बकेट वगैरह बनाता है, लकड़ी का काम करता है, उन लोगों का जो काम है वो अच्छा नहीं चलता, उनके पास ज़्यादा काम नहीं होता है। टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, कि वो पूरी साल जो है वो पैसे कमा सकें। मतलब इसका मतलब ये है कि कई लोग जो हैं उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, खेती बाड़ी इतनी अच्छी होती है कि उनका और बिज़नेस आसा चल रहे होते हैं, अपने ज़मीन लेते हैं और या दुकानें खोलते हैं। कई लोगों के पास ये सब कुछ नहीं होता है, वो क्या करते हैं, ना तो किसी की ज़मीन पे काम कर पाते हैं, ना ही अपना कोई बिज़नेस खोल पाते हैं। उससे उनको पूरे साल जो होता है उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या तो कर्ज़ा लेना पड़ता है या तो उनको भूखे रहना पड़ता है। लास्ट में आकर फिर वो तंग आके वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये आती है रूरल लाइवलीहुड। इस तरह की जो लाइफ है जो विलेजेस के लोग जो हैं वो जीते हैं, जो कि सिटी से बहुत दूर रहते हैं, ना ही उनके पास कोई नौकरी होती है, ना उनका कोई बिज़नेस होता है, लेकिन सिर्फ एक खेती होती है। लेकिन वहाँ से भी जब उनको फ़ायदा नहीं होता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान, और लास्ट में उनको उनकी लाइफ जो है बहुत ही दुख भरी होती है। तो ये है रूरल लाइवलीहुड। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा। कल मैं आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।